हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी मैं आपके लिए एक ऐसी बेहतरीन कंपनी लेके आया हूँ जिसका रिज़ल्ट जो है बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आया है, जो कि सितंबर 2021 का है। कल ही आया है रिज़ल्ट। तो मैं आपको इसका तुरंत अपडेट दे रहा हूँ ताकि आपको बाई करने के लिए वक्त रहे इसको। कंपनी जो है वो एक मोरारका फाइनेंस लिमिटेड है, जिसका जो मेन बिजनेस है वो है कंसल्टेंसी फीस और डिविडेंड इनकम। कंपनी का जो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, जो एक पेनी शेयर, इसका जो शेयर प्राइस है वो पेनी शेयर में आता है। और अगर आप मार्केट के देखोगे कंपनी का, वो है 31.8 करोड़ है। करंट शेयर प्राइस जो है वो 70.8 है। अगर आप कंपनी का बुक वैल्यू देखोगे तो 353। ये जो बुक वैल्यू है इसके कंपेयर में शेयर प्राइस काफ़ी कम है दोस्तों। कंपनी डिविडेंड भी देती है 1.41%। फेस वैल्यू जो है वो 10 है। आर ओ सी 2.05, आर ओ ई है 1.54%। जो स्टॉक है वो इस वक्त 8.14 के पी पे काम कर रहा है, जो कि बहुत कम है कंपेयर टू इसके कंपटीटर कंपनी की। आइए हम देखते हैं, पहले इसका चार्ट देखते हैं जो कि 2006 से अवेलेबल है। कम शेयर प्राइस जो है वो अभी अपने ऑल टाइम हाई पे काम कर रहा है। अगर आप 2006 से इसको देखोगे, कंपनी जो है वो डेप्ट फ्री है और शेयर जो है वो इस वक्त अपने बुक वैल्यू के 0.2 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी डाउन साइड है। यहाँ से इस शेयर प्राइस में काफ़ी अपसाइड बन सकती है अगर मार्केट इसके सही वैल्यू या इसकी कंपटीटर जो कंपनी है उसके बराबर इसको वैल्यू दी जाए। तो इसकी जो कंपटीटर पेयर कंपनीज जो कंपनी है उसमें बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एसबीआई कार्ड, मुथूट फाइनेंस, ये सब आती है। अगर आप इनमें देखोगे तो सबसे कम जो पीई है वो है 8.14 मोरारका फाइनेंस का है। और आप अगर इसके कंपटीटर कंपनी का पी देखोगे 34% है। चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, बजाज होल्डिंग 14 का पी, 45 का पी है। HDFC AMC, मुथूट फाइनेंस 16 का पी है। SBI कार्ड 116 के पी पे काम कर रहा है। बजाज फाइनेंस 107 के पी पे काम कर रहा है। तो अगर मार्केट मोरारका फाइनेंस को अगर इसकी कंपटीटर कंपनी के बराबर अगर इसकी वैल्यू दे तो ये शेयर यहाँ से 2 से 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक भी हो सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा हाईलाइटेड कंपनी नहीं है, इसलिए ज़्यादा लोग इस कंपनी के बारे में जानते नहीं हैं। क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखेंगे दोस्तों तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखोगे 17 लाख था दिसंबर 2018 में, और यहाँ से अब ये बढ़ता हुआ 3.6 करोड़ हो गया है सितंबर 2021 में। तो बहुत ही बड़ा अपसाइड आया है इसके सितंबर 2021 के क्वार्टरली सेल्स और क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी। 7 लाख होता था कंपनी का नेट प्रॉफिट 2018 दिसंबर में, जो कि ये बढ़कर 3.6 करोड़ हो चुका है सितंबर 2021 में। अगर ये कंपनी का बिजनेस जो है बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है दोस्तों। अगर आप देखोगे तो कंपनी का सेल्स और कंपनी के नेट प्रॉफिट में बहुत कम गैप है। जितना कंपनी का सेल्स होता है लगभग उसके आसपास ही कंपनी का नेट प्रॉफिट भी होता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे 17 लाख था कंपनी का सेल्स, तो नेट प्रॉफिट उसका 7 लाख था। अगर यहाँ पर ऐसे भी आप इनके सभी क्वार्टरली रिजल्ट के सेल्स और नेट प्रॉफिट को अगर आप कंपेयर करोगे तो इसका जो बिज़नेस इतना बेहतरीन है कि सेल्स के बराबर ही लगभग इनके आसपास ही उसका बिजनेस भी होता है। 2.6 करोड़ का इसका सेल्स था, तो उसका नेट प्रॉफिट था 2.53 करोड़। 3.6 करोड़ का इसका सेल्स है, 3.6 करोड़ का ही इसका बिजनेस है। 0.26 लाख का या 26 लाख का इसका अगर सेल्स है तो 12 लाख का इसका बिजनेस है। अगर आप देखोगे दोस्तों तो कहीं भी किसी भी दिसंबर 2018 से सितंबर 2021 तक किसी भी क्वार्टर में कंपनी ने लॉस शो नहीं किया है। अभी तक कंपनी ने लॉस नहीं किया है। दिसंबर 2018 से सितंबर 2021 कंपनी लगातार प्रॉफिट में ही चल रही है। अगर आप इसके EPS की बात करेंगे, अर्निंग पर शेयर, तो कंपनी का जो EPS था वो देखिए 0.16, 0.11, 0.04, जो अभी बढ़कर 8 हो चुका है, जो एक बहुत ही बड़ा जो है वो अर्निंग EPS है किसी भी कंपनी के लिए। अगर हम सेल्स की बात करेंगे तो ये कंपनी के ईयर वाइज सेल्स दिए हुए हैं, जो मार्च 2010 से अभी तक का टोटल इसका। अगर आप इसके नेट प्रॉफिट देखोगे तो कंपनी के ज़्यादातर
केसेस में सिर्फ नेट प्रॉफिट ही है। लॉस यहाँ पर जो बहुत ही नेग्लिजिबल था, 2012 में 10 लाख, 2013 में 15 लाख और 21 लाख, 2014 में, 2015 में 4 लाख, जो कि बहुत कम है। उसके बाद में कंपनी ने लगातार प्रॉफिट ही शो किया है। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो ये एक बहुत ही बेहतरीन बैलेंस शीट है दोस्तों, जो बहुत कम कंपनियों में पाई जाती है। अगर आप देखोगे रिज़र्व, तो कंपनी का जो रिज़र्व लगातार बढ़ा है। 4.6 करोड़ 2010 में था, फिर 5 करोड़ 2011 में, जो कि लगातार बढ़कर 7 करोड़ मार्च 2018 में, 2019 में लगभग 7 करोड़, लगभग 12 करोड़ था मार्च 2020 में, और 68 करोड़ का रिज़र्व मार्च 2021 में, जो कि अब बढ़कर 154 करोड़ हो चुका है सितंबर 2021 में। और कंपनी के पास किसी तरीके की कोई बोरोविंग नहीं है अभी, जीरो बोरोविंग। अगर आप देखोगे तो पिछले कई क्वार्टर से कंपनी जीरो बोरोविंग है, तो कंपनी के पास किसी तरीके की कोई बोरोविंग है नहीं। और कंपनी के पास रिज़र्व 154 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इसके मार्केट कैप की। अगर आप मार्केट कैप देखोगे कंपनी का तो केवल 31.2 करोड़ है, और इसके मुकाबले कंपनी के पास जो रिज़र्व है वो 154 करोड़ है। अगर हम कंपनी का नेट कैश फ्लो देखेंगे तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, जो कि मेन जो बिज़नेस है वो ये है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अगर कंपनी का हम अगर प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो कंपनी के पास 65.28% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रमोटर होल्डिंग मानी जाती है किसी भी कंपनी के लिए। और इसका एक और मैं प्लस आपको वो रीज़न बताता हूँ कि आपको इस कंपनी के ऊपर क्यों फोकस करना चाहिए। क्योंकि कंपनी का जो शेयर्स है, जो टोटल फ्लोट है शेयर्स का, वो बहुत कम है, मात्र 45 लाख 2,000, जो कि बहुत ही कम है किसी भी कंपनी का टोटल जो इक्विटी फ्लोट होता है। और जब आपका जो प्रॉफिट है किसी कोई कंपनी 45 लाख के टोटल इक्विटी फ्लोट के ऊपर अगर कंपनी 3.6 करोड़ का अगर नेट प्रॉफिट दे, तो ये बहुत ही बेहतरीन जो है वो माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए जो बिज़नेस है। तो आप इस कंपनी का दोस्तों नज़र बना के रखिएगा, आने वाले समय में शायद ये कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न भी दे। आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट को आप लगातार ट्रैक करते रहिएगा। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी, और कंपनी का बैलेंस शीट और रिजल्ट का जो भी एक्सप्लेनेशन था वो आपको समझ में आएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।